वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और एक रिक्वेस्ट आपसे हम करेंगे। ये रिक्वेस्ट इस वक्त आपको दुनिया का हर इंसान, WHO, पाकिस्तान के हुकूमत, इंतज़ामिया करते दिखाई दे रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर इस वक्त पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रही है। हमारे हमसाया ममालिक में ख़तरा बहुत बढ़ गया है, ये बहुत बड़ा ख़तरा है और इस खदशे का इजहार वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में ऐवान इकबाल में इंसाफ डॉक्टर्स फोरम से खिताब करते हुए कहा। उन्होंने क्या कहा अभी कुछ देर पहले हम आपको वो सुनवा चुके हैं। आपने सुना कि वज़ीर-ए-आज़म ने अपने कंसर्न का इजहार किया। ये दूसरी जो इसकी लहर है, इसके पेश नज़र नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने आज से मुल्क भर में मार्केट्स, दुकानें और शॉपिंग मॉल्स रात 10 बजे बंद करने का फैसला कर लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा है। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 लग गई है और मास्क पहने बगैर जो है वो निकलना अब किसी को भी उसकी इजाज़त नहीं। अब जुर्म है ये, अब आपको उस पर जुर्माना हो सकता है। तो जिस चीज़ पर जुर्माना हो सकता है यानी कि आप उस जुर्म के मुर्तकब हो रहे हैं। और मुल्क भर में मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है और मास्क लाजमी पहने ये हमारे लिए है, गवर्नमेंट के लिए तो है ही नहीं। शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स भी रात 10 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। एक तो उनकी जिम्मेदारी है बंद करें, आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि हम 10 बजे से पहले अगर जाना चाहते हैं तो वहाँ से वापस आ जाएं। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक तफरी गाहें जो पार्क्स हैं वो शाम 6 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। हाँ, अब ये मुश्किल काम है जिन लोगों की छुट्टी ज़रा देर से होती है और उन्होंने वॉक शॉक करनी होती है, लेकिन अपना स्केड्यूल उस तरह से एडजस्ट करें। मेडिकल स्टोर्स, क्लिनिक्स, अस्पताल खुले रहेंगे। ये अभी हम अगर अभी भी हम संभल गए और अगर अभी भी हमने SOPs जो हमें बताए जा रहे हैं उस पर अमल दरामद कर लिया तो हम उस बहुत खौफनाक सूरत हाल जिससे हम निकले हैं, जिससे पूरी दुनिया जो है वो फेस कर रही है, बच सकते हैं। और वो ये है कि हमें खुदा न खास्ता किसी ऐसे लॉकडाउन की तरफ ना जाना पड़े जहाँ रोज़गार समेत बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी दोबारा से हमारा मुल्क कम अज़ कम मुतहम्मिल नहीं हो सकता है दोबारा से लॉकडाउन का। पूरी दुनिया जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो इतना परेशान है, तो हमें ख्याल करना है कि हम इतनी बेहतियाती ना करें कि फिर से हुकूमत को कोई सख्त जो है इकदाम उठाना पड़े। कुछ शहरों की बात की है नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने। उन्होंने कहा है कि मुल्क के 11 बड़े शहर हैं जहाँ कोरोना वबा तेज़ी से फैल रही है। 80% जो केसेस हैं, 80% कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, गिलगित, मुजफ्फराबाद और पेशावर में रिपोर्ट हो रहे हैं। और गुज़िश्ता 24 घंटों से कोरोना से 14 अमवात हो चुकी हैं। 885 नए मरीज सामने आए हैं। सो अल्लाह ना करे कि इनकी तादाद में इजाफा हो। ये महीना ऐसा है कि मेरी बार बार जो निगाह है वो रहमतुल्लिल आलमीन की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं की तरफ जाती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हमजा एक बहुत खूबसूरत पहलू पता है क्या था? जब छींक आती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक कपड़ा था जिसमें आप जो है मतलब उसमें छींकते थे। ये अब देखिए आज हमें साइंस बता रही है कि जब आप छींक मारते हैं या जब आप बात करते हैं तो आपके बुखारात जो है वो इस तरह से मौलिक हो जाते हैं। कोरोना जैसे बहुत सारे और वायरसेस और जरासीम मुंतकिल हो सकते हैं दूसरे शख्स को, जिसमें आम जो है वो फ्लू भी हो सकता है। लेकिन आप देखें कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक से किस तरह के अहकामात जो मिलते हैं। सो ये तमाम जो हमें चीज़ें बताई जा रही हैं फॉलो करनी बड़ी ज़रूरी है। और हमें ये भी अब समझना है कि अगर हम पूरी दुनिया में ही ये एहतियात नहीं करेंगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक हमारे लिए दोबारा खोल दिया गया है। खुदा न खास्ता वो दरवाजे फिर से बंद ना हो जाएं, इसीलिए एहतियात बरत लीजिए। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी PM में डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब। उनसे जानते हैं कि ख़तरात असल में हैं क्या और हम कितनी जो है बेहतियाती कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब बताइएगा कि हमने क्या गलतियाँ की हैं, क्या फिर से केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए बिल्कुल मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको जवाब देता हूं कि हमने बहुत गलतियां की हैं। अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर बहुत मेहरबानी की और हमारे जो केसेस थे, नंबर ऑफ केसेस वो कम होने शुरू हो गए थे और बहुत कम, और ये उम्मीद की जा रही थी कि हम पाकिस्तान से कोरोना का खात्मा हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने अल्लाह ताला की इस नेमत पे से फायदा नहीं उठाया और हमने बहुत बेहतियाती खुल के की है। और कुछ हमारे यहाँ से मैसेज भी गलत गया मीडिया पे, सरकारी तौर पे भी, और दूसरे लोगों ने भी ये बताया कि जी कोरोना जो है वो केसेस अल्हम्दुलिल्लाह कम हो गए हैं, खत्म हो रहे हैं। तो लोगों ने ये समझा कि शायद पाकिस्तान से कोरोना का मुकम्मल खात्मा हो चुका है। और फिर लोगों ने फिर हाथ मिलाना शुरू कर दिया, गले मिलना शुरू कर दिया। तो
इसकी वजह से ये हुआ कि और फिर दुकानें भी खुल गई, बाजार खुल गए, रेस्टोरेंट खुल गए, शादी हॉल खुल गए, सब चीजें नॉर्मल की आ गई। तो हर आदमी ने, बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं कहीं भी जाता हूं तो लोग ये समझते हैं कि डॉक्टर साहब आप मास्क क्यों लगाया हुआ आपने, कोरोना तो खत्म हो गया पाकिस्तान से। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसने हमें बहुत खराब किया। और अब 900 से ज्यादा केसेस रजिस्टर्ड है, जो अनरजिस्टर्ड केसेस है वो इससे भी ज्यादा है। लिहाजा इस वक्त भी, जैसे आपने बहुत अच्छा कहा, कि हमें अभी भी बहुत एहतियात की जरूरत है। अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो ये जो सेकेंड वेव है ये म्यूटेट होने के बाद बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है एंड बहुत ज्यादा लीथल हो सकता है, बहुत ज्यादा जानलेवा साबित हो सकता है। तो लिहाजा हमें बहुत इसकी जो एसओपीज है और 2-3 है उसी पे अमल करने की बहुत डॉक्टर साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में 2 एंगल्स हैं उस पर बात की, मैं उसी के हवाले से मजीद आपसे जानना चाहूंगी। एक आपने म्यूटेशन की बात की, तो ये जो वायरस इस दफा हम फेस कर रहे हैं, क्या ये पिछले वायरस से जिसने हमें इतना मुतासर नहीं किया था फर्क है, इसलिए ज्यादा मुश्किल से डील करना होगा? नंबर 2, सर्दियों का मौसम, पिछली दफा जब कोरोना पाकिस्तान में आया था तो मौसम गर्म होना शुरू हो गया था, अब टेम्परेचर से इसका रिलेशन भी इस्टेब्लिश हो चुका है मुख्तलिफ तहकीकात के नतीजे में। तो सर्द मौसम, कोरोना की दूसरी लहर और म्यूटेशन वायरस में ये तमाम फैक्टर्स मिलकर आप समझते हैं कि कोई ज्यादा खतरा है एंड हाउ टू डील विद दैट? जी हाँ, देखिए, एक तो ये समझना बिल्कुल बहुत जरूरी है कि सर्दियों से किसी भी वायरस का कोई सच पर्टिकुलरली कोरोना का वायरस का कोई लेना देना नहीं है। ये जरूर है कि जैसे आपने पहले पूछा है कि जो म्यूटेशन के बाद जो है वायरसेस स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं और वीक भी हो सकते हैं। लिहाजा अभी जो सेकेंड वेव है ये उमूमन देखा यह गया है कि दूसरे ममालिक में कि म्यूटेट के बाद जो सेकंड वेव्स आई है वो बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हुई है। तो लिहाजा हम भी ये समझते हैं कि खुदा न खास्ता हमारे यहाँ भी इसी तरह की सिचुएशन बन सकती है। दूसरी बात ये कि सर्दी में देखें होता क्या है कि सर्दी में जो फेफड़े के मरीज हैं, जो लंग डिजीजेज में लोग मुब्तला हैं, लाइक अस्थमा है या कोई और ऐसी बीमारी में मुब्तला है फेफड़े की, या नाक कान गले की बीमारी, चूंकि मैं नाक कान गले का डॉक्टर हूँ, हमें पता होता है कि ये नज़ले जब मौसम चेंज होता है, सर्दी से गर्मी और गर्मी से सर्दी में हम जब आते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं नाक कान गले की, और फिर वो इन्फेक्शन नीचे जाता है और फिर वो चेस्ट को खराब करता है। तो इन हालात में अगर वायरस ज्यादा आसानी से आपको कैप्चर कर सकता है, आप पे हमलावर हो सकता है, तो लिहाजा हम ये समझते हैं कि इस मौसम के अंदर कोरोना ज्यादा एक्टिव हो सकता है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि सर्दियां आ रही हैं तो इससे बहुत एहतियात। डॉक्टर साहब, एक ये जो परसेप्शन थी कि पाकिस्तानियों की तो जी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, इसलिए शायद कोरोना ने उतना असर नहीं किया है, और पाकिस्तान में तो शायद जो वायरस है वो भी इतना जो है सख्त आया ही नहीं, पाकिस्तानियों को तो मसाइल ही नहीं थे। क्या अभी हमें इस परसेप्शन को चेंज करने की ज़रूरत है, और ये हम चेंज कैसे करेंगे कि जब सबने ही कह दिया कि भाई इतना कोई मसला नहीं है, जिन लोगों को हो गया उनको भी कुछ ज़्यादा असर नहीं हुआ था? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में देखा यही गया है कि बहुत से लोग हमारे यहाँ जो जिंदगी गुजारते हैं गुर्बत की लकीर से नीचे गुजारते हैं, और वो तमाम लोगों से मैंने पूछा है, अपनी मासियों से, अपने ड्राइवर से, उनके यहाँ किसी को भी कोरोना का अटैक नहीं हुआ, ना ही वहाँ कोई डेथ हुई है। तो साबित ये करना चाह रहा हूँ मैं कि जो लोग पानी उबाल के नहीं पीते, नलकों से जो जैसे कंटामिनेटेड वाटर होता है, अनसेफ वाटर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, अनहाइजेनिक कंडीशन में रह रहे हैं, तो वो लोग बहुत सेफ रहे हैं, ये देखा गया। फिर ये बात होती है कि स्टिल नॉट कंफर्म, बहुत सारी बातें हैं कि इसमें जो हमारे यहाँ बीसीजी का टीका लगता है टीबी के लिए और दूसरी चीजों के लिए, तो वो भी इम्यूनिटी बूस्ट अप करता है। तो इस वजह से हमारे यहाँ जो है वो कंडीशन नहीं डेवलप हुई जो दूसरे ममालिक में हुई। और कुदरत ने हमारा, सबसे पहले कुदरत को हम कहते हैं कि उन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया, अल्लाह ताला का बड़ा करम है। फिर दूसरी बात ये है कि देखें, हम लोग हमें जो बीमारी है, ये बीमारी कभी भी जाएगी नहीं, कम से कम इसी तरह से जैसे हमारा इन्फ्लुएंजा वायरस जब आया था, स्पेनिश फ्लू, वो गया नहीं, अभी तक मौजूद है, और जब आया था तो इसी तरह से लाखों लोग इंतकाल कर गए थे। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है ये समझना है कि जो लोग इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं वो अपने आप को टार्जन ना समझें,
वो इस बीमारी में दोबारा मुब्तला हो सकते हैं और उनके लिए ज्यादा खतरा हो सकता है। जी। तो लिहाजा जिनको ये बीमारी हो कल ही चुकी डॉक्टर है, साहब मैं पढ़ रही थी, बरतानिया की एक रिसर्च जो है उसके मुताबिक इससे जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो भी कोई बहुत लास्टिंग नहीं है, वो भी 2-3 महीने के बाद वो एंटीबॉडीज भी खत्म हो जाती हैं। क्या इस तरह की भी कोई चीज़ आप समझते हैं कि जिन लोगों को पहले हो चुका है वो भी इस खतरे की जद में रहते हैं कि दोबारा भी हो सकता है उनको? बिल्कुल, और ये रिकॉर्डेड है, WHO का अगर पेज आप खोलेंगे उसमें मिलेगा आपको कि जी दोबारा हो गया है लोगों को और इंतकाल कर गए। पाकिस्तान में भी हुआ है और हमारे यहाँ एक डॉक्टर्स भी पंजाब में वो ठीक हो गए, उसके बाद 2 महीने के बाद दोबारा उनको बुखार हुआ और तमाम चीजें हुई और एंड ही डाइड, वो डॉक्टर मर गए। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग ये समझते हैं कि कोरोना कुछ भी नहीं है, खुदारा अपना और अपने घर वालों का ख्याल करें। जिन लोगों को कोरोना हुआ है उनसे पूछें कि उनके ऊपर क्या बीती है, और जो लोग इंतकाल कर गए उनकी फैमिली से पूछें कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। और वो इस दफा जो कोरोना अभी आया है, अभी देखिए हमारे इस सेकंड वेव में 5 डॉक्टर्स मर चुके हैं। पूरे पाकिस्तान में अब 108 डॉक्टर्स इंतकाल कर गए हैं। तो वो डॉक्टर्स हैं वो किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत नहीं इंतकाल कर गए। तो ये समझ कॉन्स्पिरेसी है, ये गलत है, ये बीमारी है और इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। सिंपल सी बात है कि आपने, मैं हर दफा कह रहा हूँ, हर बार कह रहा हूं कि वायरस, ये जो वैक्सीन का आप इंतजार कर रहे हैं, खुदारा वैक्सीन का इंतजार ना करें। वैक्सीन आएगा, उसकी कैसी होगी, बट द मास्क इज अ वैक्सीन फॉर यू एट द मोमेंट। इस वक्त जो आपके पास वैक्सीन, इस वक्त एहतियात करनी है, एहतियात ही की जा सकती है। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, बहुत शुक्रिया, आप कोरोना के ऊपर हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। बहुत अपना ख्याल कीजिए। वैसे भी ये जिस चमगादड़ जिनसे कि ये मर्स फैला है, ये वायरस फैला है कहा जाता है, वो भी समाजी फासला इख्तियार कर लेती है जब वो बीमार होती हैं। तो अगर इन दिनों मामूली सा नज़ला ज़ुकाम भी हो तो ये ना समझिए कि मामूली है और लोगों में फिरते रहें। अपने आप को जो है वो ज़रूर, ये आपकी जिम्मेदारी है कि लोग आपसे दूर ना भागें, आप खुद को लोगों से दूर कर लें। जैसे मुझे फ्लू हुआ था, आ जाए ना, अच्छा ये जैसे मुझे फ्लू हुआ था, मैंने कोशिश की कि फरा से मैं खुद जो हूँ और मेरी जो बाकी टीम है, मैं कुछ फासला रखूं। जी नहीं, ये कमाल मेरा था कि मैं हमजा को दूर दूर से वो सलाम करती थी। और अभी अगर मुझे कुछ एक छींक भी आ जाए ना तो हमजा का रिएक्शन होता ठीक है। तो ये जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा ना कि जिनको पहले हो चुका है उनको ज़्यादा खतरा है ना, तो फरा ज़्यादा एहतियात की हमें ज़रूरत है। खैर आगे बढ़ते हैं, और एक ऐसा वाक़या पेश आया था फरा, हम उसका तो जिक्र करेंगे ही, लेकिन साथ मामला ये है कि हमारी हिम्मत कितनी है पाकिस्तानियों की। जैसे आपने हैप्पीनेस इंडेक्स हमारे साथ शेयर किया, हौसला बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी। बेशक। और ये वाक़या जो है, इसके लिए हम बात करने से पहले आपको पेशावर लेकर चलेंगे, इसलिए कि पेशावर की मस्जिद में मंगल के रोज़ सुबह एक जिसके सानहा हुआ था, और ये सानहा ये था कि मासूम जो बच्चे नौजवान हमारे हैं उनको निशाना बनाया गया था। इसके बावजूद लोगों का अज़्म हौसला जो है वो पस्त नहीं हुआ। मस्जिद वो साफ़ की गई, वहाँ पे नमाज ज़ोहर अदा की गई। याद रहे कि वाक़या जो है ये सुबह तकरीबन 9 बजे के करीब पेश आया था और नमाज ज़ोहर का वक्त जो है 1:30-2 बजे है, और उस वक्त तक वहाँ पे ये सारी तैयारी मुकम्मल करके दोबारा सर्व सजूद हो गए सब लोग। अल्लाह ताला शहजाद जहांगीर वहाँ पर मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी शहजाद बताइए, कहा जा रहा था कि ज़ोहर की नमाज अदा की गई, आज भी फजर की नमाज वहाँ पर अदा की गई है, क्या देख रहे हैं आप? और सफाई कर दी गई थी फौरी तौर पर? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जामिया ज़ुबैरिया में मौजूद हूँ, दीर कॉलोनी में, जहाँ पर गुज़श्ता रोज़ बम धमाका हुआ था और धमाके में कई तालिब इल्म शहीद और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए थे। ज़ख्मियों में से अक्सर को जो है अस्पताल से फ़ारग कर दिया गया है। और मैं बताऊँ कि जिस वक्त धमाका हुआ है उसके 4 घंटे बाद यहाँ पर बाकायदा जो है ज़ोहर की अज़ान हुई। अज़ान के बाद जो है इनकी आमद का सिलसिला शुरू हो गया और बाकायदा नमाज बाजमात नमाज अदा की गई, और नमाज अदा करने के बाद जो है दुआ भी की गई उनकी मग़फ़िरत के लिए। उसके बाद अब जो है रोज़ाना जो है 5 वक्त की बाकायदा यहाँ पर नमाज अदा की जा रही है, और वो जो माहौल जो गुज़श्ता रोज़ टेंस माहौल था वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है, और यहाँ पर ज़िंदगी जो है मामूल पर आ गई है। यहाँ पर जो तालिब इल्म जो यहाँ पर ज़ेर तालीम थे, उनका कहना है कि जी हम पर हमला किया गया है लेकिन हमारे हौसले पस्त नहीं हुए। हम जो है अमन का पैगाम देना चाहते हैं, और अमन का पैगाम देने के लिए हमने पहले अज़ान की जैसा मामूल के मुताबिक होती है, और नमाज का सिलसिला हमने जारी रखा हुआ है। और जहाँ
जहाँ तक मदरसे का ताल्लुक है तो यहाँ चूँकि कई तालिब इल्म ज़ख्मी हो गए थे, इस मदरसे में जो है तदरीस का अमल जो है आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया है और जो ही जो है जो तालिब इल्म है वो सेहतियाब होते हैं तो दोबारा जो है अमल शुरू कर दिया जाएगा। और इस बताऊँ जहाँ पुलिस का ताल्लुक है, इसने यहाँ पर शवाहिद वगैरह इकट्ठे किए हैं और तफ्तीश का अमल जारी है और जितने भी करीबी इलाके हैं उसमें सर्च ऑपरेशन भी हो रहा है। शहर के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पर जो है सिक्योरिटी जो है सख्त कर दी गई है। इस तरह मैं पहले बताया कि यहाँ पर इंतहाई जो है पुराना माहौल है, कोई टेंशन नहीं है। बाज़ार जो है वो भी यहाँ पर खुल चुके हैं। सबसे अच्छी बात ये हुई है कि जून धमाका हुआ है उसके बाद चूँकि हर तरफ वगैरह बिखरा हुआ था और शीशे टूटे हुए थे, लेकिन जो यहाँ पे मुंतज़मीन हैं उन्होंने पहली फुर्सत में जो है जितने भी खून था दीवारों को भी साफ़ किया और मस्जिद को साफ़ किया और चंद घंटे बाद ताकि यहाँ पर लोग आके नमाज से पढ़ सकें, वही हुआ कि चंद घंटों बाद यहाँ पर आए और नमाज का सिलसिला जो है शुरू कर दिया। इस वक्त बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मस्जिद साफ़ है, जो गड़ा था मस्जिद को साफ़ कर दिया गया है। हमें शहजाद आगाह कर रहे थे और तदरीसी अमल को रोका गया, लेकिन हमारे दिल जो हैं वो कभी भी इस उन जो लोग शहीद हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं और हमारा दिल उससे जो ज़ख्मी है वो साफ़ नहीं होगा और वो याद भी रहना चाहिए ताकि हम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। कुछ इसी तरह की बातें जो हैं वो आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने भी कहीं कल जब उन्होंने विज़िट किया है पेशावर में लेडी रेडिंग हॉस्पिटल का, जहाँ पर कि उन्होंने ज़ख्मियों की इयादत की। वो तमाम ज़ख्मी जो कि वहाँ पर थे उन्हें हौसला दिया। उन्होंने बताया कि कौम ने दहशतगर्द नज़रिए को शिकस्त दी है, आज भी मुत्तहिद हैं। 2014 का उन्होंने जिक्र किया जब APS में मासूम बच्चों को टारगेट किया गया था। पेशावर के मदरसे पर हमला इस्लाम दुश्मनी है, ये कहना था आर्मी चीफ का। और दहशतगर्दों और सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे, ये कहा है आर्मी चीफ ने। और साथ उन्होंने अफ़गान मुहाजिरीन भी ऐसी दुश्मन कुव्वतों से चौकन्ना रहें, उनको भी उन्होंने जो है वहाँ पर ख़बरदार किया। आर्मी चीफ की पेशावर धमाके के ज़ख्मियों की अयादत के मौके पर ये गुफ्तगू थी और वहाँ पर पहुँचे। आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं जब आर्मी चीफ वहाँ पर पहुँचे हैं लेडी रेडिंग हॉस्पिटल में। अच्छा, अब और इशू के बारे में बात करेंगे और अगर आप लाहौर में और पंजाब में हैं तो आप वाकिफ़ होंगे कि जो हम आपसे इस वक्त सूरत हाल कह रहे हैं कि स्मॉग अब नज़र आना शुरू हो गई है। और मुझे तो वो काफ़ी अरसे पहले से ही नज़र आ रही थी, जब बहुत सारे लोग कहते थे नहीं हाँ। अभी तो नहीं है, तो मैं कहती थी स्मॉग है। अगर आप इस्लामाबाद से लाहौर आएँ तो आपको सांस लेने में फील होता है, आपको सांस लेने में आंखों में अपनी इचिंग जो है वो फील होना शुरू हो गई है। और ये हुकूमत पंजाब हुकूमत के लिए एक इकदाम भी उन्होंने उठाया है कि 7 नवंबर से सूबा भर में रिवायती भट्टे बंद करने का फैसला किया है। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी से चलने वाले भट्टा खश्त चलते रहेंगे। ये फैसला वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में किया। हाँ जी, उस्मान बुज़दार ने कहा है कि हर ज़िले में स्मोक कंट्रोल सेंटर भी कायम किया गया है। उन्होंने फैक्ट्रियों में टायर जलाने पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद करने का कहा है, उसकी हिदायत की है। वज़ीर आला ने यह कहा कि स्मोक के खात्मे को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत और सिविल सोसाइटी का इश्तराक बेहद ज़रूरी है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपने फसलों की बाक़ियात को नहीं जलाना है। पाबंदी तो लगाई गई है लेकिन आपने फसलों की बाक़ियात को नहीं जलाना ताकि धुआं जो है वो ना उठे और उससे स्मोक का जो ख़तरा, ख़ासतौर पर लाहौर में सबसे ज़्यादा स्मोक का मसला होता है। हाँ, और बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पे ड्राइव करना भी और यहाँ पे सर्वाइव करना भी, दोनों चीज़ें जो है मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक पंजाब के 2357 भट्टों में से सिर्फ 593 भट्टे जो हैं वो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो सके, जो कि यकीनी तौर पर एक फेलियर है। बिल्कुल जब इतने अरसे से बात हो रही थी हमसा कि ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जाना चाहिए, तो ये फिर स्मोक का सीज़न आ गया और अभी तक पता चला है कि वो मुकम्मल तौर पर उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। और इसलिए कोरोना की भी बात की गई जी, कोरोना की वजह से हम नहीं कर सके हैं। और आप देखें जिन्होंने कर लिया उनका कारोबार नहीं रुकेगा, उनको काम करने की इजाज़त दी गई है कि जो 593 ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो चुके हैं, वज़ीर आला पंजाब ने कहा आप अपना काम जारी रखेंगे। जिन्होंने हमारी बात नहीं मानी अब उनका काम रोका जा रहा है 7 नवंबर से। बिल्कुल सही। सो भट्टा एसोसिएशन के सदर हमारे साथ हैं, इरफान अख्तर साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इरफान अख्तर साहब, हुकूमत बहुत अरसे से बात कर रही है और कह रही है कि ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करें, लेकिन इस पॉलिसी पर अमल दरामद नहीं हुआ। ये क्या, इसकी क्या वजूहात थी? अब भट्टे जो है वो बंद करने पड़े हैं तो नुकसान तो होगा यकीनी तौर पर भट्टा मालिकान को। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मदद किया। तो ये जो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी है ये बिल्कुल नाकाम है। 593 जो भट्टे इस पे मुंतकिल हुए हैं उसमें से भी कोई 2-4 चल रहे हैं, बाकी सारे वापस आ गए पुरानी टेक्नोलॉजी पे। अगर ये कामयाब होती तो हमें तो कोई इतराज़ नहीं था, हम इसको करने पे तैयार थे।
मेरा भट्ठा जिला रावलपिंडी में है। हमारी मार्केट में 4 भट्टे जिगजैग हुए हैं, जिसमें 2 तो मालिक जो है दिवालिया हो गए हैं, इतना उनका नुकसान हुआ। अच्छा। एक भट्ठा जो है वापस मैनुअल पे आ गया है और एक भट्ठा जो भी वो जंग लड़ रहा है, उसका भी करोड़ों का नुकसान हो चुका है। क्यों, मतलब क्या ऐसा है जो अगर हुकूमत कह रही है कि जिगजैग टेक्नोलॉजी पे मुंतकिल करें, तो आपने ये उनके सामने रखा ये पॉइंट कि ये प्रैक्टिकल नहीं है या ये वर्केबल नहीं है सोल्यूशन जो कि आप दे रहे हैं, आप हम पे इन्फोर्स कर रहे हैं, इसके बारे में कोई बातचीत हुई आपकी? हमारी जब भी मीटिंग हुई है महकमा माहौलियात से, हमने उनको ये कहा है कि आप हर डिवीजन में एक मॉडल भट्ठा हमें लगा कर दें, अगर कामयाब होता है तो हमें कोई इतराज नहीं। जिन मालिकों ने भी ये टेक्नोलॉजी अपनाई है उनका करोड़ों का लॉस हो चुका है, लेकिन वो बज़ेद हैं कि नहीं जिगजैग ही करें, लेकिन ये नहीं चल रहा है। नहीं, लॉस होता है। प्रॉब्लम क्या आती है उस भट्टे में और इस भट्टे में फ़र्क क्या है? क्वालिटी का फ़र्क है या फिर उतनी तादाद में आप जो हैं वो बना नहीं पा रहे हैं, प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं? नहीं सर, इसका पूरा जो सिस्टम है वो ही डिफरेंट है। ना हमारे पास इंजीनियर हैं, ना मिस्त्री हैं, ना वो कोला जलाने वाले हैं, कोई हमें कोई बताता नहीं है कि इसको कैसे बनाना है, कैसे चलाना है। एक ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, ये 3 भट्टों का एक भट्टा बनता है, तो इसके लिए लेबर भी बहुत ज़्यादा चाहिए। ये तो फर्ज करें एक काम चलता है करोड़ रुपए में, तो ये 3 में जाके चले। तो हुकूमत की जानिब से कोई सपोर्ट नहीं की जा रही कि अगर इतने मसाइल आ रहे हैं, लागत ज़्यादा हो जाएगी, तो हुकूमत ने कोई ऐसा फंड कायम नहीं किया आप लोगों के लिए जब आप बात भी करते हैं? आपको किसी तरह की टेक्निकल असिस्टेंस दी हो, आपको कोई ऐसे माहिरीन दिए हों जो कि आपको, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि मॉडल भट्टा लगा के दिया हो, या आपको कहा हो कि अच्छा हम आपको बताते हैं कैसे इस टेक्नोलॉजी को या इस पैटर्न पे आना है? जी, इन्होंने पाबंदी के अलावा कोई हमसे तावन नहीं किया, सिर्फ ये कहते हैं कि चलने नहीं देना। इसमें अभी जिला रावलपिंडी में 300 करीब भट्टे, हर भट्टे में 40 से 50 खानदान काम करता है। आप 4 अफराद एक खानदान के लगा लें तो 60,000 बंदा सिर्फ रावलपिंडी में बनता है जो बेरोजगार होगा। ये तो बराह रास्त है। आप इससे जो वाबस्ता इंडस्ट्रियाँ, 70 इंडस्ट्रियाँ जो भट्टे के साथ आगे काम करते हैं, सरिये वाले हैं, सीमेंट वाले हैं, आगे लेबरें हैं, घर बनाते हैं, तो ये आप अंदाजा लगा लें कितने लोग बेरोजगार होंगे। बाकी पोठवार रीजन में तो स्मोक का मसला ही नहीं है। हमने इनको ये कहा था कि जिन इलाकों में स्मोक बढ़ती है हम उधर भट्टे बंद करने को तैयार हैं, लेकिन इन्होंने पूरे पंजाब में पाबंदी लगा दी, बाकी सूबे में काम चल रहा है। लेकिन माहौल पे तो असर पड़ता है। आपकी तजवीज़ क्या है? मतलब आपने एक तो ये तजवीज़ दी कि जहाँ पे स्मोक है वहाँ पे बंद कर देते हैं, बाकी पंजाब में चलने दें। दूसरी आप कह रहे हैं कि हमें कोई मॉडल भट्टा लगा दें ताकि हम देखें। तीसरा आप कह रहे हैं हमें बताएं तो सही कि ये सारा पैटर्न काम कैसे करता है। इसके अलावा भी कुछ आपने हुकूमत से मुतालबा किया, कोई तजवीज़ सामने रखी? हमारी यही तजवीज़ है कि जिगजैग टेक्नोलॉजी नाकाम है, हमें आप वक्त दें, हम वहाँ आपको साफ कर देते हैं, अपनी मदद आप की तरह। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान हमारे साथ मौजूद थे और अपने वैसे ये मसला आता है। कल हम बात कर रहे थे स्कूल मालिकान से, याद है उन्होंने भी कहा कि 20% कमी का जो लागू हम पे हो गया, लेकिन जिन्होंने हमें देना था आगे मजीद के किराए भी कम करवाएं और बिलों में भी वो हमें नहीं वहाँ पे रिबेट मिला उस तरह से। और एक ब्रेक की जानिब चलेंगे, स्टे विद अस।